बीजेपी के पूर्व सांसद के बयान पर गुस्से में जनता, हिंदू मुस्लिम करने पर उतरे नेताजी। हर त्योहार पर हिंदू मुस्लिम करने की बीजेपी की बनी परंपरा, एक बयान से बस्ती से दिल्ली तक मचा हड़कंप। आप सामान उन्हीं की दुकानों से खरीदिए जो धनतेरस और दीपावली मनाते हैं, क्योंकि ऐसे कट्टरपंथियों को अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इनका मनोबल बढ़ता जाएगा और देश को तोड़ने का काम ऐसे कट्टरपंथियों के द्वारा किया जा रहा है। ये है असम राज्य के प्रभारी और बीजेपी के 2 बार के सांसद रह चुके हरीश द्विवेदी। अब जब नाम के आगे बीजेपी और नाम के पीछे नेताजी लिखा हो तो मान कैसे जाएंगे। ढूंढ रहे होंगे मौका कि मारेंगे चौका, ये भी करेंगे हिंदू मुस्लिम। तो लीजिए, नेताजी की हसरत पूरी हो चुकी है। समाज के एक समुदाय विशेष के कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा बरसों से ये अभियान चलाया जा रहा है कि त्योहारों पर या अन्य किसी अवसर पर खरीदारी अपने वर्ग के, अपने समुदाय के विशेष लोगों के दुकानों पर ही करिए। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं हिंदू समाज के बहिष्कार की प्लानिंग इन लोगों की है और इस नाते मुझे लगा कि ऐसे कट्टरपंथियों को उचित जवाब शिष्ट भाषा में यही हो सकता है कि दीपावली के शुभ अवसर पर, धनतेरस के शुभ अवसर पर मैंने सनातन धर्म प्रेमियों से, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों से और दीपावली और धनतेरस मनाने वाले लोगों से मैंने निवेदन किया कि आप सामान उन्हीं की दुकानों से खरीदिए जो धनतेरस और दीपावली मनाते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। क्योंकि ऐसे कट्टरपंथियों को अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इनका मनोबल बढ़ता जाएगा और देश को तोड़ने का काम ऐसे कट्टरपंथियों के द्वारा किया जा रहा है। इस तरीके का बयान समाज को तोड़ने का बयान है, समाज को बांटने का बयान है। इससे देश कमजोर होता है। इस देश को बनाने में, इस देश की अखंडता को कायम रखने में, इस देश की खुशहाली और तरक्की में देश के हर समाज के लोग, हर जात धर्म मजहब पंथ के लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना सहयोग और अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे देश की पूरी दुनिया में खूबसूरती यही रही है कि हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके का बयान देश को कमजोर करने का बयान है। देश की खुशहाली और तरक्की चाहने वाले लोग, देश को विश्वगुरु बनाने वाले लोग कभी भी इस तरीके का बयान नहीं दे सकते। ये बयान हताशा और निराशा का प्रतीक है। बीजेपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने हिंदुओं को जगाकर रख दिया है। वो ऐसे कि धनतेरस का त्योहार है, त्योहार पर होती है खरीदारी, तो नेताजी के मुताबिक पहले दुकान पर जाओ, उसकी रेकी करो, दुकानदार की खसरा खतौनी ले लो, आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड चेक कर डालो, पूरी कुंडली निकलवाओ, फिर कहीं जाकर झाड़ू से लेकर दीपक तक खरीदो। कोई भी दुकानदार है अगर वो अपनी पहचान बता करके दुकान करता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कोई ऐसी घटना होती है, कम से कम शासन प्रशासन के ध्यान में आएगा, कानून के दायरे में और व्यक्ति रहेगा। इस नाते इसमें कोई खराब बात नहीं। मैंने केवल ये निवेदन किया कि ऐसे कट्टरपंथी जो लगातार बरसों से इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं कि एक विशेष समुदाय की दुकानों से ही उनके समाज के लोग खरीदें, तो मैंने निवेदन किया कि ऐसे कट्टरपंथियों को जवाब देने का उचित अवसर यही है कि दीपावली के शुभ अवसर पर, धनतेरस के शुभ अवसर पर, धनतेरस और दीपावली मनाने वाले जो लोग हैं उनकी दुकानों से सामान खरीदा जाए। देखिए, कुछ लोग इस तरीके के, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिलकर के बना है, लेकिन कुछ नफरती लोग हैं जो अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश कमजोर हो। उनको देश की खुशहाली और तरक्की से, देश की अखंडता से नहीं मतलब है, उनको मतलब है अपने एजेंडे से। वो चाहते हैं कि देश के लोग आपस में लड़ें और बटें, जिससे इनका एजेंडा सेट हो। आप कहेंगे ये कहाँ कहा हरीश द्विवेदी ने? अरे भाई, मतलब तो यही हुआ ना, वरना खुद ही बताइए, जब आप दुकान पर जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि दुकानदार हिंदू है या मुसलमान? नेताजी की बात का भी रखना है सम्मान कि धनतेरस पर सिर्फ हिंदू दुकानदारों से खरीदो सामान। कहीं न कहीं ऐसे जो समाज में घृणा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको उचित जवाब मिलेगा और जब उचित जवाब मिलेगा तो उनकी भी सोच बदलेगी। नहीं, बात मुस्लिम के बाइकाट की नहीं है, बात कट्टरपंथियों को जवाब देने की। कहीं न कहीं आज सनातन धर्म के लोगों के अंदर भी एक जागरूकता आई है और उनको भी लगता है कि जिस प्रकार हमारी
हमारा बहिष्कार किया जा रहा, हमारी उपेक्षा की रही, हमारे धर्म पर आक्रमण हो रहा है, उसका उचित जवाब हमको देना चाहिए। काम तो कुछ करना नहीं है। 10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, 7.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई, लेकिन काम तो कुछ करना नहीं है। नौजवान परेशान है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, व्यापारी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बच रही है। यही नहीं, अभी तो रुको। नेताजी इतनी सी बात से कहाँ मानने वाले थे। इतिहास की पोथी पत्रा उठाकर ज्ञान की पंजीरी बांट डाली है। बताया है कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। इस लिहाज से भारत में रहने वाले सारे मुसलमान भी हिंदू ही हैं। भारत का जब बंटवारा हुआ था उस समय हिंदुस्तान में जो लोग थे, हिंदू धर्म मानने वाले लोग यहाँ पर थे, और हिंदू धर्म मानने वाले लोग कोई एक केवल हिंदू लोग ही मानते हैं ऐसा नहीं है। सनातन धर्म, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति सनातन धर्म मानता है और मानना चाहिए, और यहाँ के नियम कानून का पालन करना चाहिए। कहीं कहीं ऐसे कुछ कट्टरपंथी लगातार हिंदुस्तान के संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, हिंदुस्तान के कानून को नहीं मान रहे हैं। इस नाते मैंने कहा कि ऐसे अवसर पर इनको एक उचित जवाब होगा जब इनको ये लगेगा कि जो हमने आह्वान किया था वो आज हिंदू भाइयों ने भी अपना लिया है, और हिंदू भाई एक होकर के आज दीपावली मनाने वाले लोगों की दुकान से ही सामान खरीद रहे हैं। लोग कहते हैं बटेंगे कटेंगे, हम भी कहते हैं कि देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो भी देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाली सोच रखने वाले लोग हैं, अगर ये बटेंगे तो ऐसी नफरती लोगों का मंसूबा पूर्ण होगा। इसलिए न बटना है, न देश को कमजोर होने देना। सच्ची सच्ची बताना नेताजी, ये अद्भुत ज्ञान अर्जित कहां से किया है, यह खुद ही इसके जनक है। फिलहाल बीजेपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के बयान की खूब चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज, नया भारत। गजेंद्र फिलिंग स्टेशन सीएनजी गैस स्टेशन का ऑनलाइन पाइपलाइन हाई प्रेशर के साथ सभी सम्मानित ग्राहक सीएनजी शुद्ध माप के साथ सेवा का लाभ उठाएं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी शुद्ध नाप, सही माप, 100% शुद्धता की गारंटी, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। पता है भुवर निरंजनपुर, महसो रोड, जेल गेट के सामने।